बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का आज हमारा सेशन। इसमें हमने बात करनी है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या रोल है और क्या अहमियत है जब मैनेजर्स या जो मैनेजमेंट में बैठे कोई भी पोजीशन पे पर्सन है, वो मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट में है या सीनियर लेवल पे मैनेजमेंट में है, तो एज अ मैनेजर जब वो फैसला करता है तो किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसकी हेल्प करती है। तो एक्चुअली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये ब्रिज है किस में, एक इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं, मॉडल्स हैं और उनके टूल्स हैं, दूसरी साइड पे मैनेजमेंट है, और इन दोनों को जो लिंकिंग कर रही है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक की थ्योरी को प्रैक्टिकली, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है बिज़नेस का, उसमें जब मैनेजर काम कर रहा होता है, जो उसको चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जो उसने फ़ैसला साजी करनी होती है, जो उसने अपने कैरियर में या डे टू डे अपने बिज़नेस को निपटाने के लिए, अपने बिज़नेस को अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए जितनी वो एफ़र्ट करता है, उसको उसमें जितनी डिसीजन मेकिंग है, जितने मामलात हैं, उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं उनकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के लिए। सो बात थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी मुश्किल हो गई होगी। सिंपली अगर कहूँ तो जो इकोनॉमिक की थ्योरीज़ हैं वो किस तरीके से मैनेजर प्रैक्टिकली अपने मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताती है। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्लेज a pivotal role in aiding decision making processes within an organization. It serves as a bridge between economic theory and managerial practices, providing a systematic framework for analyzing and solving business problems. तो business problems किसने solve करने थे? Managers ने। तो ये मैनेजर की ही हेल्प कर रही होती है। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन सेवरल की एस्पेक्ट्स। किस लिहाज से इसकी अहमियत है वो हम वन बाय वन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है कि रिसोर्स एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं तो रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी रहती है, यानी कि उसकी नायाबी होती है, उनकी कोई फरावानी नहीं होती कि जितना दिल है आपके रिसोर्सेज यूज़ करते जाएं और वो ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन आपने उनको वहीं पे इस्तेमाल करना होता है जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि रिसोर्स की इस तरह से एलोकेशन करता है मैनेजर कि उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। वो तभी मुमकिन होता है जब आपके पास 3 4 5 6 जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको इवेल्युएट करें, और जो बेस्ट वन है जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन की जाए, वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इस बारे में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं, वो जो तरीक़ेकार है, उन पे मैनेजर अमल करके ये अपना मसला हल कर सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स assists in optimal allocation of scarce resources like capital, labor, and raw material. By employing economic principles, it helps managers make decisions that maximize output while minimizing costs. अगला जो इसका रोल है वो है फ्यूचर को फोरकास्ट करना, आने वाले वक्त को देखना कि किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। ये मैनेजर का काम है कि अगर आने वाले मौसम में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को कम करना है, मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर को कम करना है, इसी तरह से ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को कम करना है। या आने वाले वक्त में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है, वो फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए फोरकास्ट आप करते हैं, तो उसके मुताबिक अगर आप हायर प्रोडक्शन पे जाने की ज़रूरत है, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने जा रही है, तो उसके मुताबिक आप चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। तो इस हवाले से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आके मैनेजर्स की हेल्प करती है। इट एड्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स एंड डिमांड पैटर्न्स एंड एबलिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू प्लान देयर प्रोडक्शन
और फिर प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट प्रिडिक्शन हेल्प इन प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होता है कि जब आप सही तरीके से कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन करते हैं तो आप वक्त से पहले डिसीजन ले सकते हैं, और इसको कहते हैं प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग मार्केट फोर्सेस, कि मार्केट में कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आपकी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसकी डिमांड को बूस्ट भी कर सकती हैं, उसकी डिमांड को कम भी कर सकती हैं। तो ये जो मैनेजर के पास टूल है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही देती है, जिससे मैनेजर अपनी मार्केट की फोर्सेस को देखते हुए वन बाय वन एनालिसिस करता है, और अल्टीमेटली वो इस जगह पर पहुंच जाता है कि वो मार्केट में आया कि अब स्टेबिलिटी है, डाउन टर्न है, या उसकी अपराइज हो रही है, तो उसके मुताबिक वो डिसीजन करता है। मैनेजर्स नीड टू कम्प्रीहेंड द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स facilitates the analysis of market structures, pricing strategies, and consumer behavior, allowing informed decision making in competitive environment. अगला जो काम आता है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है मैनेजर की, वो है प्राइस फिक्स करके आप अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर फर्स्ट की प्राइस ऊपर जाएगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है रेवेन्यू का, उसकी डिमांड सेल्स कम हो रही हैं, तो फिर कौन सी मुनासिब कीमत है जिससे आप compete भी कर सकें और अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकें। सो इस हवाले से भी मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स जिनका लेटर ऑन हम इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, तो ये भी एक एज अ टूल मैनेजर को हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिससे किसी भी प्रोडक्ट की मुनासिब प्राइस डिटर्मिनेशन और रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए आप डिसीजन कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ क्रूशल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप अपनी प्रोडक्ट की सही तरीके से अगर प्राइसिंग करेंगे तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स टूल्स टू इवेलुएट costs, demand elasticity, and competitive factors, helping in setting optimal prices and maximizing revenues, जिससे आप अपनी कास्ट को कम कर सकते हैं और रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रिस्क को असेस करना और उसको मैनेज करना और उसके मुताबिक डिसीजन लेना, इसमें भी आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर्स को हेल्प करती है। बिजनेस फेसेस अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क। Managerial economics employs various tools such as decision theory and game theory to assess risk and make informed decisions under uncertainty, reducing potential losses. तो ये जो uncertainty की सिचुएशन है, इसमें भी मुनासिब और बेहतर फैसला अगर मैनेजर करता है तो जो मुमकिन तौर पर लॉस भी हो सकता है, जहाँ पे ख़तरा होता है लॉस होने का, तो वहाँ से बचा जा सकता है। और इस बारे में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है रिस्क को असेस करने को और मैनेज करने के लिए। इसी तरह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप बिज़नेस के रिसोर्सेज जैसा कि कैपिटल है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जांपल से बात की थी कि 2-3 ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो आप कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट लेंगे जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी कैपिटल को बजट बना के सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। Evaluating investment opportunities and allocating capital efficiently is vital for organizational growth. Managerial economics offers techniques like net present value and internal rate of return (IRR), जिसको कहते हैं, to assess investment and allocate resources effectively. साथ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही होती है उन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है, उनसे कैसे नबूर्द आजमाना है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी फार्मूलेट कर रही है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हैं, उनको आपने कैसे हेजिंग करनी है, किस तरह से उसको मैनेज करना है ताकि आपके बिज़नेस के प्रॉफिट जो हैं वो मेंटेन रहें या ऊपर जाएं। इसी तरह से कास्ट को आपने किस तरह से मैनेज करना है, इस बारे में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजर्स की हेल्प करती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसीडर एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, regulations and global economic trends. Understanding these influences helps in devising strategies that adopt to or influence policies for organizational benefits.
साथ में इथिकल डिसीजन मेकिंग है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो डिसीजन कर रहे हैं अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपका इथिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो ये कंटेम्प्रेरी एरिया है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, इसके बारे में भी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट होती है। इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस इन्वायरमेंट इथिकल कंसिडरेशन आर क्रूशल। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन इवेलुएटिंग इथिकल implications of business decisions, ensuring that economic gains align with ethical responsibilities। साथ में है कि जो आपकी इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से जो आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो रेशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि आप ऐसा फैसला करें जो मुनासिब हो और वेल इन्फॉर्म्ड हो, बजाय इसके कि आप गेस वर्क की तरफ जाएं। तो एक वेल एस्टिमेटेड जो गेस है वो उसको हम क्या कहते हैं, एक कैलकुलेटेड जो वर्किंग होती है ये उसको रेशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। एक होता है बिल्कुल ब्लाइंड गेस वर्क करना, एक होता है इस्टीमेटेड और कैलकुलेटेड, यानी कि मैथमेटिकल हेल्प आउट करती है आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इट enables managers to make rational, well-informed decisions based on economic principles rather than intuition और guesswork। इसके अलावा आपकी जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो तरीक़ेकार ऐसा बनाती है जिससे आप अपने रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, जिससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है। बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज एलोकेशन एंड मिनिमाइजिंग कास्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इनहेंसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, देयर बाय इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। साथ ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लान ये होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्लान आप करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आप बड़े लेवल तक लेके जाते हैं। तो ये मंजिल आप कैसे तय कर सकते हैं, ये जब आप इंटीग्रेट करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज़ को यूजिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो मैनेजर एक अच्छे डिसीजन कर सकता है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कामयाबी से अपनी करते हुए जो बिज़नेस के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकता है। इट एड्स in formulating long-term strategies by providing a systematic analysis of market dynamics, competition and future trends। साथ ही अडेप्टेबिलिटी के जो मार्केट फोर्सेस हैं या जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो क्या हैं, उसके मुताबिक आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें और इस तरह से अपनी पॉलिसीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ और लेके चलें कि आप अनसर्टनिटी की सिचुएशन हो या जो बिज़नेस में डाउन टर्न हो तो भी आप सर्वाइव कर जाएं और रिस्क से बच सकें। सो इन अ डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट द टूल्स एंड इंसाइट्स फ्रॉम द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट स्विफ्टली टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन के मुताबिक अपने आप को डाल लें और अपने आप को एडजस्ट करने। इसके अलावा ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ग्लोबल फोर्सेस होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लुएंस कर होते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं और जो ग्लोबल ट्रेंड हैं उनको कैसे कंसिडर करके अपनी कंपनी के लिए अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इस बारे में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसिडर इंटरनेशनल फैक्टर्स विच इज़ क्रूशल इन दी context of globalization, helping organization navigate diverse global markets effectively। अगर हम अपने पूरे टॉपिक की समरी करें तो इन समरी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स serves as a guiding framework for managerial decision making, providing analytical tools and insight that enhances the efficiency, effectiveness and sustainability of organizational operations। Its significance lies in its ability to integrate economic theories। एक्चुअल ये है कि इंटीग्रेट करना इकोनॉमिक थ्योरीज को विद रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियो। ये सारा का सारा जो है ओवरऑल हमारी समरी बनती है एक सेंटेंस के अंदर। एंश्योरिंग साउंड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। सो अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। क्वेश्चन, व्हाट डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्राइमरीली एड इन? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट एंड मिनिमाइजिंग आउटपुट। Option B, minimizing cost and maximizing output. Option C, minimizing cost only. Option D, maximizing output only. Right option is B, minimizing cost and maximizing outputs। Next question है, managerial economics
assist in optimal allocation of which of the following resources? Option A, abundant resources. Option B, scarce resources. Option C, renewable resources. Option D, local resources. Right option is scarce resources. अगला हमारा सवाल है, what aspect of decision making does managerial economics contribute to by forecasting future market trends? Option A, reactive decision making. Option B, proactive decision making. Option C, ethical decision making. Option D, intuitive decision making. Right option is proactive decision making. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, why is understanding market forces crucial for managerial decision making? ऑप्शन ए है टू एनालाइज हिस्टोरिकल डाटा, ऑप्शन बी है टू असेस इथिकल इम्प्लीकेशन, ऑप्शन सी है टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन इन अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी है टू फोरकास्ट फ्यूचर मार्केट ट्रेंड. राइट ऑप्शन इज सी, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस इन अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फोकस ऑन व्हेन डिटरमाइनिंग द राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर अ फर्म? Option A, analyzing market trends. B, evaluating ethical implications. C, maximizing costs. D, evaluating cost and demand elasticity. Right option is D, evaluating cost and demand elasticity. Question, which tool does managerial economics employ to assess risk and make informed decisions under uncertainty? Option A, decision theory and game theory. Option B, forecasting tools. Option C, financial accounting. Option D, macroeconomics indicators. Right option is a decision theory and game theory. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टेक्निक डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज टू असेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली? ऑप्शन ए, कंज्यूमर प्राइस एनालिसिस. बी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ऑप्शन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ऑप्शन डी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनालिसिस. राइट ऑप्शन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज इथिकल डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? Option A, to increase costs. Option B, to align economic gains with ethical responsibilities. Option C, to ignore risk. Option D, to avoid market competition. Right option is B. और ये B हमारा ऑप्शन जो है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं. B ऑप्शन है टू अलाइन इकोनॉमिक गेन्स विद इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? ऑप्शन ए, बाय फोकसिंग सोली ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स. ऑप्शन बी, बाय प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ मार्केट डायनामिक्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स. ऑप्शन सी, बाय इग्नोरिंग market competition. Option D, by forecasting historical market trends. Right option is by providing analysis of market dynamics and future trends. Next हमारा question है, what is the significance of considering international factors in managerial economics? Option A, to minimize global competition. B, to focus on local markets only. Option C, to navigate diverse global markets effectively. Option D, to limit market expansion. Right option is to navigate diverse global markets effectively. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.